Awakening, Reincarnating with the SSS Level Extraction Talent। अध्याय 56, महल, अमर स्वामी। जैसे ही अमर महल के विशाल द्वार चमराते हुए खुले, एलेक्स को भय की एक ठंडी लहर अपने ऊपर छाती हुई महसूस हुई। अमर राजा ने हस्तक्षेप किया और उसे महल में प्रवेश की अनुमति दी, लेकिन इससे उसे कोई अधिक सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। वह अभी भी एक लेवल 33 का खिलाड़ी था, जबकि यह क्षेत्र लेवल 100 से 250 के धुरंधरों के लिए बना था। एक गलत कदम और वह वापस शुरुआती बिंदु पर पहुंच सकता था, और जैसा कि गार्डों ने उसे बताया, वे उसे दूसरी बार आगे नहीं जाने देंगे। उसका रिस्पॉन पॉइंट यहां सेट होने और गेम की सीमा हटा दिए जाने के कारण वह यहां महीनों, शायद वर्षों तक भी रह सकता है। दोनों लंबे चौड़े गार्ड एक तरफ हट गए और उसे अंदर आने का इशारा करते हुए तिरस्कार भरी निगाहों से उसे घूरने लगे। एलेक्स ने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत किया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बहुत खूब, एलेक्स ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। महल के प्रांगण में प्रवेश करते समय उसके कदम हिचकिचा रहे थे। आंगन सामान्य था, लेकिन उसके बीच में एक फव्वारा था जिससे कुछ काला तरल पदार्थ निकलता था। एलेक्स यह भी नहीं जानना चाहता था कि अंदर क्या है। जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा, उसे दमनकारी वातावरण का एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो हवा में ही दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा भरी हुई हो। प्राचीन पत्थर की दीवारों पर परछाइयां ऐसे चल रही थी मानो उनमें स्वयं का जीवन हो, और दूर से आती हड्डियों के खड़खड़ाने की गूंज और डरावनी फुसफुसाहट से पूरा स्थान भर गया था। कोई बढ़िया विचार है, अल्फॉक्स, एलेक्स ने पालतू जानवरों के पैनल पर नजर डालते हुए बुदबुदाया। उसे आधा यकीन था कि ड्रैगन फिर से उसका मजाक उड़ाएगा। लेकिन अल्फॉक्स चुप रहा। शायद एलेक्स को संघर्ष करते हुए देखने में ही उसे संतुष्टि थी। अब तो तुम चुप ही होगे, एलेक्स ने सिर हिलाते हुए आह भरी। ठीक है, लगता है अब बस मैं और मेरे दुबले दोस्त ही बचे हैं। उसके 10 अमर कंकाल उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहे थे। उनकी दोगुनी ताकत से उसे कुछ राहत मिल रही थी। हालांकि वह जानता था कि अगर कोई गंभीर खतरा सामने आया तो यह काफी नहीं होगा। यहां मौजूद सबसे कमजोर मरे हुए प्राणी भी उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। जैसे जैसे एलेक्स महल के अंदर गहराई में जाता गया, उसने कुछ अजीब बात देखी। भयावह वातावरण के बावजूद रास्ता अजीब तरह से खाली था। न कोई रक्षक, न कोई राक्षस। अंधेरे में उसकी अपनी कल्पना के अलावा और कुछ भी हलचल नहीं कर रहा था। यह परेशान करने वाला था। मुझे यह पसंद नहीं है, एलेक्स ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसने चारों ओर नजर डाली और अपनी छड़ी को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। किसी के द्वारा देखे जाने का एहसास बहुत तीव्र था। वह दुश्मन के इलाके के बिल्कुल बीचों बीच जा रहा था, फिर भी सब कुछ बहुत शांत लग रहा था। वह सिंहासन कक्ष की ओर जाने वाले एक लंबे, मेहराबदार गलियारे की ओर बढ़ा। हॉल में विशाल पत्थर के खंभे कतार में लगे हुए थे, और उनके ऊपर हड्डियों से बने झूमर नाजुक ढंग से लटके हुए थे, जो पूरे स्थान पर हल्की, रहस्यमय चमक बिखेर रहे थे। अचानक हॉल में एक धीमी, भयावह आवाज गूंजी, जिससे एलेक्स अपनी जगह पर ही जम गया। मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत कौन करता है? एलेक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। गलियारे के दूसरे छोर पर एक आकृति प्रकट हुई, लंबी, गहरे, फटे हुए वस्त्रों में लिपटी हुई, जिसकी आंखें पिघली हुई आग की तरह चमक रही थीं। उस आकृति से निकलने वाली शक्ति की आभा अत्यंत प्रभावशाली थी। अमर स्वामी स्तर, रैंक। एलेक्स को लॉर्ड का लेवल भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई। लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि यह कम से कम टियर 6 का बॉस है, यानी यह लेवल 400 से ऊपर का है। धत तेरे की, एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया। उसके कंकाल आगे बढ़े और उसके सामने एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया, लेकिन वह जानता था कि उनके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। तुम, एक साधारण नश्वर प्राणी, मेरे राज्य में आ गए हो? अमर स्वामी ने व्यंग्य करते हुए कहा। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। क्या तुम मृत्यु चाहते हो, या कुछ और मूर्खतापूर्ण? एलेक्स ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात को संभाला और सीधा खड़ा रहा। मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आपसे? अमर स्वामी हंसा। उसकी हंसी ठंडी और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मुझसे मिलना चाहते हो? तुम, एक बच्चे, अमर भूमि के शासक से बात करना चाहते हो? तुम मुझे हंसाते हो, इंसान। एलेक्स के दिमाग में तरह तरह के विचार दौड़ रहे थे। यहां उनकी क्या योजना थी? वह इस आदमी से लड़ नहीं सकता था। उसके पास विनाश क्रूस नामक कलाकृति के साथ मौका होता, जिससे अमर राजा भी डरता था। और सच कहूं तो इस क्षेत्र में आने से पहले ही उसने इसे हासिल करने की योजना बना ली थी। लेकिन अल्फॉक्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने आह भरी। हाँ, मास्टर, मुझे यकीन है कि आप कर लेंगे, अल्फॉक्स ने भीतर से मुस्कुराते हुए कहा। आपने शैडो ड्रैगन पेट स्पेस से अल्फॉक्स को बुलाया है। अल्फॉक्स ने आपकी कॉल का जवाब नहीं दिया है। लानत है। उसकी एकमात्र उम्मीद यही थी कि वह किसी तरह उसे अभी जाने देने के लिए मना ले, या कम से कम उसे मौके पर ही न मारे। मेरे साथ, अमर राजा, है, एलेक्स ने कहा। उसकी आवाज उसके अंदर की भावना से कहीं अधिक दृढ़ थी। वह यहां मेरी उपस्थिति की पुष्टि करता है। यह सुनकर अमर स्वामी की चमकती आंखें सिकुड़ गईं। राजा, तुम कह रहे हो? वह गद्दार
जैसे ही अमर राजा एक बार फिर एलेक्स के बगल में प्रकट हुआ, उसके शाही रूप में एक गहरा कोहरा एलेक्स के चारों ओर मंडरा रहा था और उसका राजसी रूप भयावह रूप से तैर रहा था। काफी समय हो गया है ना? अमर राजा ने व्यंग्य से भरी आवाज में कहा। जैसे ही दोनों मरे हुए शासक एक दूसरे को घूरने लगे, वातावरण में तनाव और भी गहरा हो गया। इतनी सदियों बाद तुम मेरी भूमि पर लौटने की हिम्मत कैसे करते हो? अमर स्वामी गुर्राया, उसके कंकानुमा हाथ एक विशाल काली तलवार के मूठ पर कस गए जो अचानक कहीं से प्रकट हुई थी। अमर राजा हंसा। मैं तुम्हारे सामने झुकने नहीं लौटा हूं, मैं अपना हक वापस लेने लौटा हूं। अमर स्वामी की क्रोधित निगाहें एक बार फिर एलेक्स पर टिक गईं। तो यह है तुम्हारा मोहरा, राजा? एक तुच्छ इंसान? नहीं, एलेक्स ने कहा, उसका मेरे साथ अनुबंध है, मैं उसका मालिक हूं। हा, भगवान हंसे, कितना शर्मनाक। शायद, अमर राजा ने सहजता से उत्तर दिया। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि मैं इस भूमि का असली शासक हूं। और भले ही अभी मेरे पास इसे वापस लेने की शक्ति न हो, मैं इसे अवश्य वापस लूंगा। एलेक्स के कॉन्ट्रैक्ट स्पेस के अंदर रहते हुए राजा अपनी कुछ ताकत वापस पाने में कामयाब रहा और लेवल 100 तक पहुंच गया, जो चौथे स्तर के बराबर है। एलेक्स के पेट में अजीब सी बेचैनी होने लगी। हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे थे। उसे इससे निकलने का रास्ता ढूंढना था, लेकिन दो अमर दिग्गजों के बीच सत्ता संघर्ष में हस्तक्षेप करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अचानक अमर स्वामी ने अपनी काली तलवार एलेक्स की ओर तान दी। और तुम्हारा क्या, नश्वर प्राणी? मैं तुम्हें क्यों जीवित रहने दूं, जबकि तुम्हारी उपस्थिति ही मुझे घृणा उत्पन्न करती है? एलेक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा। सोचो, जल्दी सोचो। क्योंकि उसने लड़खड़ाते हुए शब्दों के साथ कहना शुरू किया, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अमर स्वामी ने अपनी हड्डियों वाली भौहें उठाईं। मेरी मदद करोगे? तुम मेरे राज्य में धूल के एक कण मात्र? हाँ, एलेक्स ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो यहां किसी और के पास नहीं है, जानकारी। एलेक्स अपने पिछले जीवन से जो कुछ भी जानता था, उसका इस्तेमाल करने ही वाला था। उसने किसी भी मरे हुए प्राणी से बात नहीं की थी, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसने और उसके साथियों ने उनकी एक सेना से लड़ाई की थी। अनडेड लॉर्ड इस सेना का हिस्सा था और उन सभी को नियंत्रित करने वाला यूनिवर्सल डिसेंट का सबसे शक्तिशाली नेक्रोमैंसर था, जिसे वे एलेक्स के पिछले जन्म में उसकी अपार शक्ति के कारण मार भी नहीं पाए थे। लिच द नेक्रोमैंसर, एलेक्स ने अचानक स्वामी की ओर देखते हुए कहा, और कंकाल की खोखली आंखें चौड़ी हो गईं। यहां तक कि अमर राजा भी आश्चर्यचकित प्रतीत हुआ। लिच नाम मृतकों की दुनिया में वर्जित था। जरा सोचिए, मरे हुए राक्षसों के लिए जादू टोना करना एक तरह से गुलामी के समान है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इससे नफरत करते हैं। यही कारण है कि अमर राजा को यहां से निर्वासित कर दिया गया था। वह भ्रष्ट हो गया था और नेक्रोमेंसी का उपयोग करने लगा था। उसने आखिरकार एलेक्स से लड़ने के लिए हजारों कंकालों को बुलाया और इस प्रक्रिया में अपने ही लोगों को गुलाम बना लिया। हालांकि जैसा कि पहरेदारों ने देखा, कई मरे हुए लोग अब भी उसका सम्मान करते थे, या शायद वे उससे डरते थे, कौन जाने। असल में वे उस मूर्ख जादूगर को मारने के लिए लगभग कुछ भी कर सकते थे। अध्याय 57, प्रभु की परीक्षा। अल्फॉक्स वास्तव में कुछ करता है। जैसे ही एलेक्स ने उस खूंखार जादूगर का नाम लिया, लिच द नेक्रोमैंसर, अंडरडेड कैसल में सन्नाटा छा गया, जो कान फाड़ देने वाला था। अमर स्वामी की ज्वलंत आंखें झिलमिला उठीं और उसके और अमर राजा के बीच का तनाव मानो थमसा गया। लिच का जिक्र सुनकर लॉर्ड स्पष्ट रूप से घबरा गए थे, हालांकि उन्होंने इसे दिखाने की कोशिश नहीं की। उस नाम का जिक्र, अमर स्वामी ने गरजते हुए कहा, उसकी आवाज में एक खतरनाक स्वर आ गया। तुम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हो जो तुम्हारे बगल में बैठे उस मूर्ख की तरह ही बेवकूफी भरा काम कर रहा है। अमर राजा ने उपहास किया लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी ठंडी निगाहें अमर स्वामी पर टिकी रहीं। दोनों दिग्गज एक खामोश इच्छाशक्ति के युद्ध में उलझे हुए थे, लेकिन एलेक्स को महसूस हो रहा था कि उसने अभी अभी जिस नाम का जिक्र किया है, उससे सत्ता का संतुलन थोड़ा बदल गया है, भले ही मामूली ही सही। क्या तुम्हें लिच की वापसी के बारे में पता है? अमर स्वामी ने आगे बढ़ते हुए पूछा। उसके पैरों के नीचे की जमीन हर हरकत के साथ कांपती हुई प्रतीत होती थी। एलेक्स ने सिर हिलाया, हालांकि उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह खतरनाक राह पर चल रहा था, लेकिन उसके पास यही एकमात्र मौका था। मैंने इसे देखा है। लिच अपनी सेनाएं इकट्ठा कर रहा है, न केवल यहां बल्कि अन्य लोगों में भी। उसकी योजना हर मरे हुए प्राणी को गुलाम बनाने की है, जिसमें तुम भी शामिल हो। अमर स्वामी अकड़ गया, उसकी पिघली हुई आंखें सिकुड़ गईं। लिच सदियों से छिपा हुआ है। आपके पास क्या सबूत है कि वह अब कोई कदम उठाने की तैयारी कर रहा है? एलेक्स ने गहरी सांस ली। उसके पास अपने पिछले जीवन के ज्ञान के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन उसे यह बात मनवानी ही थी। उसने पहले ही छोटे मोटे मरे हुओं को गुलाम बनाना शुरू कर दिया है। अब बस कुछ ही समय की बात है जब उसकी नजरें यहां भी पड़ेंगी। अमर स्वामी ने इस पर विचार किया। उसकी नजरें एक पल के लिए अमर राजा पर पड़ी और फिर एलेक्स की ओर लौट आईं। अगर यह सच है,
तो शायद तुम उतने बेकार नहीं हो जितना मैंने सोचा था। एलेक्स को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। हो सकता है कि वह अपनी बातचीत से इस समस्या से बाहर निकल सके। लेकिन तभी अमरस्वामी ने अपना कंकालनुमा हाथ उठाया और एलेक्स के पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। हालांकि मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लिए बिना किसी साधारण मनुष्य की बात पर विश्वास नहीं करूंगा। एलेक्स का पेट में अजीब सी हलचल हुई। एक परीक्षा? बिल्कुल। अमरस्वामी मुस्कुराया, उसकी खोपड़ी धुंधली रोशनी में चमक रही थी। तुम अमर राजा के स्वामी होने का दावा करते हो? तो अपनी योग्यता साबित करो। अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हारी बात पर विचार कर सकता हूं। अगर नाकाम रहे तो तुम्हारी हड्डियां मेरे संग्रह में शामिल हो जाएंगी। इससे पहले कि एलेक्स कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसके सामने की जमीन फट गई और उस गहरे अंधेरे गड्ढे से एक आकृति उभरने लगी। जैसे ही एक विशालकाय मरे हुए योद्धा खाई से बाहर निकला, हवा में सड़न की दुर्गंध फैल गई। प्राचीन जंग लगे कवच से लिपटा हुआ वह प्राणी एलेक्स के ऊपर विशालकाय रूप में खड़ा था। उसकी आंखें एक रहस्यमय नीली रोशनी से चमक रही थी। अमर सरदार, स्तर 100 HP 500,000। एलेक्स की सांस गले में अटक गई। यह बहुत बुरा था, सचमुच बहुत बुरा। वह सरदार एलेक्स से 3 गुना लंबा था और उसके हाथ में एक नुकीली काली तलवार थी जिससे काली ऊर्जा निकल रही थी। उसके कंकाल अपनी दोगुनी शक्तियों के बावजूद भी इस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सके। लड़ो, अमरस्वामी ने आदेश दिया। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मुझे उस व्यक्ति की ताकत दिखाओ जो अमर राजा को अपना कहने का साहस करता है। सरदार ने धीमी सी गुर्राहट निकाली और एलेक्स पर झपटा। उसके भारी कदमों से हर कदम पर जमीन हिल रही थी। धत तेरे की, एलेक्स ने गुस्से में कहा और झट से अपने कंकालों को बुलाकर अपने सामने एक रक्षात्मक पंक्ति बना ली। तैयार हो जाओ दोस्तों। 10 कंकाल अपनी तलवारें उठाए हुए आगे बढ़े, लेकिन एलेक्स जानता था कि वे बुरी तरह से हार जाएंगे। उसने पत्थर की बाधा खुद पर डाल ली। इस तरह के राक्षस के खिलाफ यह ज्यादा मददगार नहीं होता, लेकिन उसके पास यही एकमात्र उपाय था। अमर सरदार ने अपनी विशालकाय तलवार को एक बड़े चाप में घुमाया और उस प्रहार की शक्ति से एलेक्स के 2 कंकाल पल भर में चकनाचूर हो गए। -21,938। उनके शरीर धूल में मिल गए। उनकी स्वास्थ्य क्षमता उस सरदार की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। धिक्कार है, एलेक्स ने दांत पीसते हुए गिरे हुए कंकालों की जगह लेने के लिए तुरंत और कंकाल बुला लिए। लेकिन यह एक हारी हुई लड़ाई थी। वह सरदार बहुत शक्तिशाली था और उसकी तलवार के हर वार से एलेक्स की सेना का सफाया हो जाता था। एक एक करके उसके कंकाल गिरते गए। सरदार के हमलों की भीषण शक्ति के कारण उनकी हड्डियां चटकने लगीं। एलेक्स ने ग्रैंड फायरबॉल का प्रयोग करने की कोशिश की और सरदार पर आग का गोला दागा, लेकिन हमले से उसके कवच पर मुश्किल से ही खरोंच आई। सरदार को तो मानो इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। -142। कुछ ही सेकंड में एलेक्स के पास केवल 2 कंकाल बचे थे। सरदार की तलवार एक बार फिर जोर से नीचे गिरी और एक भयानक कर्कश ध्वनि के साथ एलेक्स के अंतिम अनुयायी भी गिर पड़े। अब सिर्फ वही बचा था। अल्फॉक्स, एलेक्स ने हताशा में चिल्लाया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अमर राजा, कुछ भी नहीं। उस मृत्यु की पुकार का क्या हुआ? मैंने गेट लगाने में आपकी मदद की थी, मैं इसे मृत्यु का आह्वान मानता हूं। लानत है। सरदार आगे बढ़ा। उसकी चमकती आंखें एलेक्स पर टिकी हुई थीं और उसने अंतिम प्रहार के लिए अपनी तलवार उठाई। एलेक्स के मन में दहशत फैल गई। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वह भागने की कोशिश कर सकता था, लेकिन अमरस्वामी अब उसे कभी जाने नहीं देगा। वह फंस गया था। विशाल तलवार नीचे गिरी और एलेक्स किसी तरह लुढ़क कर रास्ते से हट पाया। ब्लेड जमीन पर जोर से गिरा, जिससे पत्थर के फर्श पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ गईं। एलेक्स धड़कते दिल के साथ उठ खड़ा हुआ। अल्फॉक्स, तुम कहाँ हो? और फिर जैसे ही सरदार ने एक और प्रहार के लिए अपनी तलवार उठाई, महल में एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। एलेक्स के ऊपर एक परछाई गुजरी और उसने ऊपर देखा तो उसे अपने ऊपर हवा में अल्फॉक्स, छाया ड्रैगन, प्रकट होता हुआ दिखाई दिया। अल्फॉक्स, टियर 4 पालतू जानवर। मास्टर, फेट ब्रेकर। आखिरकार एलेक्स ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उसके पूरे शरीर में राहत की लहर दौड़ गई। तुम्हें मरते हुए देखना और यहां फंसे रहना कितना मजेदार होगा, अल्फॉक्स हंसा। जैसे ही अल्फॉक्स नीचे उतरा, उसने एक कर्कश गुर्राहट निकाली। उसके विशाल पंख हवा में फड़फड़ा रहे थे। वह एलेक्स और सरदार के बीच उतरा। महल की मंद रोशनी में उसकी काली खाल चमक रही थी। अमर सरदार पहली बार हिचकिचाया। अजगर का सामना करते हुए उसकी चमकती आंखें सिकुड़ गईं। तुमने मुझे मास्टर कहा। अल्फॉक्स की आवाज व्यंग्य से भरी थी, लेकिन एलेक्स को इसकी परवाह नहीं थी। उसे बस इस बात की खुशी थी कि अजगर प्रकट हो गया था। हाँ, बस उसे मार डालो, एलेक्स चिल्लाया और अल्फॉक्स को लड़ने के लिए जगह देने के लिए पीछे हट गया। अल्फॉक्स के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई, खुशी से। अजगर ने एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई और जैसे ही वह सरदार पर झपटा, उसके चारों ओर काली ऊर्जा का प्रवाह उमड़ पड़ा। अल्फॉक्स के पंजों ने सरदार के जंग लगे कवच को कागज की तरह फाड़ दिया, जिससे उसके मृत शरीर में गहरे घाव हो गए। -84,000।
-84,000। 84,000। सरदार ने अपनी विशाल तलवार से अल्फॉक्स पर वार किया, लेकिन अजगर बहुत तेज था। अपने पंखों की जोरदार फड़फड़ाहट के साथ अल्फॉक्स ने हमले को चकमा दिया और छायादार आग के विस्फोट से पलटवार किया। 170,000। आग की लपटों ने सरदार को अपनी चपेट में ले लिया और पहली बार उस मरे हुए प्राणी ने दर्द भरी दहाड़ मारी। एलेक्स विस्मय से देखता रहा जब अल्फॉक्स ने बड़ी आसानी से उस सरदार को चीर डाला। उस ड्रैगन की शक्ति बिल्कुल ही अलग स्तर की थी। कुछ ही क्षणों में अल्फॉक्स ने कभी खूंखार रहे अमर सरदार को सुलगती हड्डियों और राख के ढेर में बदल दिया था। सरदार का स्तर 100 था, लेकिन अल्फॉक्स ने अपनी शक्ति का 20% वापस प्राप्त कर लिया था, जिसका मतलब था कि वह लगभग 200 के स्तर पर होगा, जो स्पष्ट रूप से जरूरत से ज्यादा था। आपके पालतू जानवर अल्फॉक्स द शैडो ड्रैगन ने अनडेड वॉरलॉर्ड को हरा दिया है। प्राप्त अनुभव 120,000। आप 34वें स्तर पर पहुंच गए हैं, आपके सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स 5 से बढ़ गए हैं और आपके पास असाइन करने के लिए 4 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स और एक स्किल पॉइंट भी है। आप 35वें स्तर पर पहुंच गए हैं, सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स 5 से बढ़ा दिए गए हैं और आपके पास असाइन करने के लिए 4 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स और एक स्किल पॉइंट भी है। आप 36वें लेवल पर पहुंच गए हैं। आप 37वें लेवल पर पहुंच गए हैं। डिंग डिंग डिंग। आप दूसरे स्तर पर पहुंच गए हैं। एलेक्स ने राहत की सांस ली, उसे एहसास ही नहीं था कि वह सांस रोके हुए था। निष्कर्षण प्रॉम्प्ट ट्रिगर हुआ। वो लॉर्ड ग्रेट स्वॉर्ड एपिक। अमर कौशल मृत्यु का आभा मंडल। वो लॉर्ड आर्मर दुर्लभ। इस बारे में सोचने या विवरणों की जांच करने के लिए ज्यादा समय न होने के कारण एलेक्स ने उस कौशल का चयन कर लिया। वह बाद में इसकी जांच करेगा। भगवान का शुक्र है कि ड्रैगन है, उसने बुदबुदाते हुए अल्फॉक्स की ओर देखा, जो अब लापरवाही से अपने पंजों से राख झाड़ रहा था। खैर, यह मनोरंजक था, अल्फॉक्स ने ऊब भरे लहजे में कहा। लेकिन मास्टर, आपको हर चीज के लिए मुझ पर निर्भर रहना बंद करना होगा। बहुत खूब, अमर स्वामी ने कहा, उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। यह तुम नहीं थे, लेकिन मैं सहयोगियों को शक्ति का प्रमाण मानता हूं। एलेक्स के सामने एक और नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। डिंग। आपको अमर भूमि छोड़ने का अधिकार प्राप्त हो गया है। मुझे अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मनुष्य, जाओ, भगवान ने केवल इशारा किया। नोट, आपके टोकन को परिष्कृत कर दिया गया है और अब आप अपनी इच्छा से मरे हुए लोगों की भूमि में प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। मेरा एक सवाल है, एलेक्स ने जोखिम उठाते हुए कहा। हम? यहां कोई मरे हुए लोग क्यों नहीं हैं? यह मरे हुओं की भूमि है, इसलिए यहां हजारों नहीं तो लाखों मरे हुए जीव घूमते होंगे। फिर भी शुरुआत में उसकी मुलाकात केवल 2 गार्डों, सरदार और मरे हुए लोगों के सरदार से ही हुई। अमर स्वामी ने आह भरी, हम इंसानों के अलावा अब कोई नहीं बचा है, बस कुछ ही लोग बचे हैं। अमर भूमि के निवासियों की संख्या वर्तमान में 100 से भी कम है, इसलिए इस तरह की बेकार की बातों में दखल देने का कोई मतलब नहीं है। कितने पाखंडी हो तुम, राजा अचानक फिर प्रकट हुए, हमारे देश में तुम्हारे और कुछ अन्य लोगों के अलावा कोई नहीं है, फिर भी तुम मुझे गद्दार कहते हो जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एलेक्स समस्याएं पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए इससे पहले कि मरे हुए लोगों का स्वामी जवाब दे पाता, उसने अपना अमर भूमि टोकन पकड़ा और उसका इस्तेमाल कर लिया। क्या आप अब जाना चाहेंगे? एलेक्स को राहत की लहर महसूस हुई। उसने तुरंत हाँ बटन दबा दिया। जैसे ही एलेक्स के चारों ओर काली धुंध छा गई, जो उसके जाने का संकेत दे रही थी, अमर स्वामी ने उसे अंतिम बार देखा। हम फिर मिलेंगे, भगवान ने अशुभ स्वर में फुसफुसाया। ठीक उसी समय एलेक्स के आसपास की दुनिया अंधेरे में विलीन हो गई। और फिर एक पल में ही एलेक्स गायब हो गया, अपने पीछे अमर भूमि के दमनकारी वातावरण को छोड़ते हुए। अध्याय 58 मृत्यु की आभा कौशल स्तर 2 खिलाड़ी। जैसे ही एलेक्स अमर भूमि के कोहरे से बाहर निकला, उसके सामने उजाड़ भूमि का धूसर विस्तार फैला हुआ था। सूखे पेड़ कंकाल की उंगलियों की तरह टेढ़े मेढ़े खड़े थे, मानो आकाश को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों, और अप्राकृतिक भूरे रंग की सूखी घास उसके पैरों के नीचे चरमरा रही थी। क्या तुम मुझे वापस ले जा सकते हो? एलेक्स ने अल्फॉक्स की ओर मुड़ते हुए पूछा, जो अभी भी उसके बगल में मंडरा रहा था, जिसका विशाल शरीर परिदृश्य पर एक लंबी छाया डाल रहा था। ड्रैगन ने अपनी ठंडी निगाहें उसकी ओर घुमाई, फिर बिना एक पल भी देखे नहीं कहा और अपने शैडो पेट स्पेस में गायब हो गया। लानत है। एलेक्स ने आह भरी, उसकी सांस ठंडी सुनसान हवा में गुबार की तरह उठ रही थी। कुछ समय पहले ही अल्फॉक्स ने उसे अमर सरदार से बचाया था, लेकिन उस अजगर में कुछ ऐसा था जिससे वह बेचैन हो गया था। यह सोचना मुश्किल था कि उसे उस अजगर को लंबे समय तक अपने पास रखने की जरूरत पड़ेगी। उस विचार को मन से झटकते हुए एलेक्स ने अपना ध्यान अपने सामने मंडरा रही चमकती हुई सूचना पर केंद्रित किया। सरदार से प्राप्त किए गए नए कौशल के विवरण को खोलते समय उसकी उंगलियां फड़कने लगीं। अमर कौशल मृत्यु का आभा मंडल। विवरण आसपास के मरे हुए साथियों को एक घातक आभा प्रदान करता है, जो 30 सेकंड के लिए आक्रमण क्षति को 100% और रक्षा को 200% तक बढ़ा देता है। इसे केवल जादूगर द्वारा बुलाए गए मरे हुए प्राणियों पर ही लागू किया जा सकता है। कूल डाउन 1 मिनट। एलेक्स आश्चर्य से पलकें झपकाईं।
हम्मा, तो मैं अपने कंकालों को ऐसे ही मजबूत बना सकता हूं? यह अजीब था, लेकिन साथ ही अविश्वसनीय रूप से उपयोगी भी था। अगर उसके चेले कौशल के माध्यम से मजबूत हो सकते हैं, तो वे वास्तव में उसकी अधिक मदद कर सकते हैं और शक्तिशाली दुश्मनों के सामने शक्तिहीन नहीं रह सकते। उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इससे उनकी पूरी रणनीति बदल सकती है। उसने जल्द से जल्द इस कौशल का प्रयोग करने का मन बना लिया। कौशल से निपटने के बाद एलेक्स ने अपना ध्यान लेवल अप करने से प्राप्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स पर केंद्रित किया। बिना किसी झिझक के उसने अपनी सारी शक्ति को स्पिरिट में डाल दिया ताकि वह अपनी मैना शक्ति और जादुई कौशल से होने वाले नुकसान को अधिकतम कर सके। अपने निर्णय से संतुष्ट होकर उसने जल्दी से अपनी स्टेटस विंडो पर एक नजर डाली। आईडी फेट ब्रेकर। स्तर 37, 21,470/28,000। पेशा जादूगर हत्यारा। वर्ग अद्वितीय जादूगर नौसिखिया हत्यारा प्रशिक्षु अनडेड लॉर्ड। प्रतिभा निष्कर्षण एसएसएस अनडेड लॉर्ड ई। पालतू जानवर अल्फॉक्स आदिम छाया ड्रैगन स्तर 4। विशेषताएं जीवन शक्ति 736, ताकत 1932 प्लस 1500, चपलता 932 प्लस 1000, आत्मा 3557 प्लस 1000। कौशल ग्रैंड फायरबॉल LV9 मध्यम, क्रिम्सन शार्ड LV7 मध्यम, बोल्डर स्मैश LV7 मध्यम, स्टोन बैरियर LV2 मध्यम, इन्फर्नो टेम्पेस्ट LV2 मध्यम, लाइटनिंग बोल्ट LV1 मध्यम, विष प्रतिरोध निष्क्रिय, मृत्यु का आभा अमर। वैसे कौशल चाहे उनकी रैंक कुछ भी हो या वे कितना भी नुकसान पहुंचाते हों, हमेशा 5 श्रेणियों में विभाजित होते हैं: बुनियादी, मध्यवर्ती, उन्नत, उच्च स्तरीय और अधिकतम स्तरीय। हर कौशल शुरुआत में बुनियादी स्तर पर ही होता है, चाहे कुछ भी हो। कौशल अंकों के साथ इसे उन्नत करके और इसके उपयोग में महारत हासिल करके यह विकसित होगा। एलेक्स के अधिकांश कौशल मध्यवर्ती स्तर के थे, जिसका अर्थ है कि अधिकतम स्तर तक पहुंचने से पहले उन्हें अभी भी 3 बार विकसित किया जा सकता था। एक बार अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद निषिद्ध मंत्र या अल्टीमेट को छोड़कर कोई और स्तर वृद्धि संभव नहीं है। लेकिन मौजूदा स्तर पर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। उसकी प्रगति काफी अच्छी रही थी और भले ही वह अभी भी एक शुरुआती हत्यारा और अप्रेंटिस अनडेड लॉर्ड था, वह जल्द ही उन्हें विकसित करने में सक्षम हो जाएगा। दूसरी ओर अतुलनीय जादूगर वर्ग से फिलहाल तत्काल लाभ नहीं मिल सकता है, लेकिन एलेक्स जानता था कि यह एक ऐसा मार्ग है जो अंततः प्रभुत्व की ओर ले जाएगा। लेकिन फिलहाल उसके आसपास का इलाका खाली था। चारों ओर केवल सूखे पेड़ और ठंडी डरावनी हवा धूसर घास को सरसरा रही थी। कई किलोमीटर तक दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस अंतहीन वीरांगी का विस्तार था। जैसे ही वह रवाना होने की तैयारी कर रहा था, अचानक एक कौवे की चीख उस सुनसान मैदान में गूंज उठी जहां वह उतरा था, जिससे एलेक्स के विचार उसके दिमाग से बाहर आ गए। एलेक्स जम गया। काले पंखों वाला पक्षी सामने एक मुड़ी हुई पेड़ की शाखा पर अशुभ रूप से बैठा था। उसकी चमकीली आंखें भूख से कहीं अधिक कुछ और ही चमक रही थीं। एलेक्स का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। काला कौआ, एलेक्स ने धीरे से बुदबुदाया, पक्षी को तुरंत पहचानते हुए, ये लोग छोड़ो। वह पक्षी कोई साधारण कौआ नहीं था, वह ब्लैक क्रो गिल्ड का एक जीवित प्रतीक था, जो यूनिवर्सल डिसेंट में कुख्यात हत्यारों का एक गिरोह था। उनके नेता के पास इन कौवों को नियंत्रित करने की एक विचित्र क्षमता थी, जिसका उपयोग वह विशाल दूरियों से लक्ष्यों की जासूसी करने के लिए करता था। कावे की लाल आंखों से और साथ ही इस तथ्य से कि वह बस उसे घूर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, वह समझ गया कि यह असली कावा है। एलेक्स ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। मुझे किसी के द्वारा देखे जाना पसंद नहीं है, उसने बुदबुदाते हुए अपनी छड़ी कौवे की ओर कर दी। बिना किसी झिझक के उसने ग्रैंड फायरबॉल का प्रयोग किया। उसकी छड़ी से आग का एक विशाल गोला फूट पड़ा, जो अथाह गति से कौवे की ओर बढ़ा। आग के गोले ने पक्षी को अपनी चपेट में ले लिया और एक जोरदार धमाके के साथ वह फट गया। फिर भी पक्षी जरा भी नहीं हिला। जिस जगह कौवा था, वहां गहरा कोहरा छाया हुआ था, जिससे एलेक्स का संदेह पुष्ट हो गया, यह कोई सामान्य पक्षी नहीं था। ब्लैक क्रो गिल्ड को उसमें दिलचस्पी थी, या शायद वे सिर्फ अनडेड लैंड का अवलोकन कर रहे थे, कौन जानता है। ब्लैक क्रो गिल्ड एक NPC गिल्ड है जो खेल में बाद में एक भूमिका निभाएगा। ये सभी टियर 6 के शक्तिशाली योद्धा लेवल 400 प्लस हैं, जो भुगतान करने पर किसी को भी मार सकते हैं। अब मुझे वापस जाने का कोई रास्ता चाहिए, एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में झुंझलाहट झलक रही थी। उसे डॉन सिटी वापस जाना था, लेकिन इस बंजर भूमि को पैदल पार करने में बहुत समय लग जाता। और यह भी न भूलें कि उसका स्पॉन पॉइंट अनडेड लैंड के अंदर सेट किया गया था, इसलिए अगर उसका सामना किसी शक्तिशाली राक्षस से होता है तो जीतना मुश्किल होगा। जैसे ही वह अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा था, तभी उसकी आंखों के सामने एक और सूचना कौंध गई। आप लेवल 35 पर पहुंच गए हैं और इस प्रकार टियर 2 खिलाड़ी बन गए हैं। पुरस्कार के तौर पर आपने अपने विश्व मानचित्र के लिए एक नया पर्क अनलॉक कर लिया है। एलेक्स ने पलकें झपकाईं। रुको, क्या? सामान्य तौर पर टियर 2 तक पहुंचने पर इस तरह के पुरस्कार नहीं मिलते थे। कुछ तो अलग था। एक नया संदेश सामने आया, जिसमें आगे की व्याख्या की गई थी। आपने फास्ट ट्रैवल सुविधा अनलॉक कर ली है।
विवरण: फास्ट ट्रैवल सुविधा आपको पहले से देखी गई जगहों पर तुरंत टेलीपोर्ट करने की अनुमति देती है। टेलीपोर्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए अपना वर्ल्ड मैप खोलें। टेलीपोर्टेशन में किसी संसाधन का उपयोग नहीं होता है और इसका उपयोग युद्ध के बाहर स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक निर्णायक मोड़ था। उसने तुरंत अपना विश्व मानचित्र खोला, जो उसके सामने एक पारदर्शी नीले रंग की परत के रूप में फैल गया। जैसे ही नक्शा खुला, उसने देखा कि उस पर नए चमकते हुए बिंदु दिखाई देने लगे थे, जिनमें से प्रत्येक उस स्थान को चिह्नित कर रहा था जहां वह पहले ही जा चुका था। कुल मिलाकर 5 अंक उपलब्ध थे। डॉन सिटी, अमर मंदिर, विषाक्त वन, नौसिखिया गांव 666, अमर भूमि। उसके भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई। एलेक्स ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने डॉन सिटी पर क्लिक किया। क्या आप डॉन सिटी की त्वरित यात्रा करना चाहते हैं? हाँ। पल भर में उसके आसपास की दुनिया विकृत हो गई। जैसे ही वह निर्जन भूमि गायब हुई और उसकी जगह डॉन सिटी की हलचल भरी सड़कें दिखाई देने लगीं, उसे क्षण भर के लिए भारहीनता का एहसास हुआ। वह प्रवेश द्वार के ठीक सामने प्रकट हुआ था। शहर की विशाल दीवारें दूर से ही दिखाई दे रही थीं और जीवन की परिचित चहल पहल हवा में गूंज रही थी। अरे, वो आदमी तो अचानक कहीं से प्रकट हो गया, पास ही किसी ने धीरे से कहा। क्या तुम बेवकूफ हो? उसने शायद टेलीपोर्टर का इस्तेमाल किया होगा, दूसरे ने उपहास उड़ाते हुए कहा। एलेक्स ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह अपनी नई क्षमता के परिणामों को लेकर बहुत चिंतित था। उसे अभी जो मिला था, वह किसी भी कल्पना से परे था। यूनिवर्सल डिसेंट की पूरी दुनिया में केवल 2 विश्व मानचित्र हैं, उसके मानचित्र को मिलाकर 3, इसका मतलब है कि केवल 3 लोग ही ऐसा कर पाए। खिलाड़ियों के लिए आसानी से यात्रा करने का एकमात्र अन्य तरीका या तो किसी तेज पालतू जानवर का उपयोग करना, किसी वाहन का उपयोग करना या टेलीपोर्टिंग वार्प का उपयोग करना था। उदाहरण के लिए, डॉन सिटी की दुकानों में डॉन सिटी वॉर्प्स बेचे जाते थे, जिनका उपयोग आप युद्ध से बाहर होने पर तुरंत वापस यहीं टेलीपोर्ट करने के लिए कर सकते थे। लेकिन उनका इस्तेमाल महंगा था और हर बार इस्तेमाल करने पर एक खर्च होता था, जिसका मतलब था कि आप इसे अनिश्चित काल तक नहीं कर सकते थे। समय बर्बाद किए बिना एलेक्स ने नक्शा फिर से खोला और नौसिखिया गांव 666 पर क्लिक किया। प्रकाश की एक और चमक हुई और वह उस छोटे से गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ा था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। उसने इस प्रक्रिया को दोहराया, प्रत्येक स्थान का परीक्षण किया, फिर टेलीपोर्ट करके वापस अमर भूमि में आ गया, ठीक उसी काले कोहरे के सामने जिससे वह अभी अभी बच निकला था। हर बार टेलीपोर्टेशन त्रुटिहीन था, निर्बाध, पल भर में। अंततः वह डॉन सिटी लौट आया और उसने एक लंबी सांस ली। यह सुविधा वाकई बहुत अच्छी थी। एक नए स्थान को अनलॉक करने के बाद वह किसी भी समय वहां टेलीपोर्ट कर सकता था। अब वह दूसरों की धीमी यात्रा विधियों से बाधित नहीं था। ठीक है, एलेक्स ने खुद से बुदबुदाते हुए नक्शा एक बार फिर खोला। उसकी निगाहें दूर स्थित विषाक्त वन के रूप में चिन्हित बिंदु पर ठहर गईं। अगर उसे बेल सिटी पहुंचना था और अपनी यात्रा जारी रखनी थी, तो उसे उस जगह को तब पार करना पड़ता जब वह घटना दोबारा घट रही होती। अध्याय 59, ब्लैक क्रो गिल्ड, अगले शहर की ओर अग्रसर। बहुत दूर एक धुंधली रोशनी वाले कमरे में एक महिला पॉलिश किए हुए ऑब्सीडियन से बनी ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर पालथी मारकर बैठी थी। उसके लंबे काले बाल झरने की तरह उसकी पीठ पर लहरा रहे थे और संकरी खिड़कियों से छनकर आ रही हल्की रोशनी में उसकी त्वचा हल्की चमक रही थी। उसकी गहरी लाल रंग की आंखें ध्यान में लीन होने की तरह बंद थीं, लेकिन उसका मन कहीं और था, पूरी तरह से अपनी शक्ति पर केंद्रित था। वह एक मेज के चारों ओर बैठी थी और अन्य लोग उसे देख रहे थे कि वह क्या कर रही है। तुम्हें लगता है उसने कुछ देखा होगा? मैंने उसे इतना एकाग्रचित्त पहले कभी नहीं देखा, इसलिए शायद उसने ऐसा किया होगा। और 30 सेकंड से भी कम समय बाद कनेक्शन टूट गया। उसकी लाल आंखें अचानक खुल गईं, जो कमरे के मंद अंधेरे में हल्की सी चमक रही थी। व्यवधान तत्काल और स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि क्या हुआ है, उस पर झुंझलाहट की लहर दौड़ गई। उसका एक कौवा, जो विशाल दुनिया पर उसकी निगाहें था, नष्ट हो गया था। कौवे को ही अमर भूमि का सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया था। क्या किसी मरे हुए प्राणी ने इसे देखा? नहीं, वे इतने बुद्धिमान नहीं थे कि इसका पता लगा सकें। तो वह एक इंसान था। कौन हिम्मत करेगा? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन जिज्ञासा से भरी हुई थी। अपनी कुर्सी से उठकर वह बड़े ही सलीके से कमरे में आगे बढ़ी। उनके लंबे काले वस्त्र उनके पीछे लहरा रहे थे। नेता? चुप रहो, उसने जवाब दिया। जिस कक्ष में वह रहती थी, वह ब्लैक क्रो गिल्ड के गुप्त अभयारण्य के केंद्र में स्थित था, जो हत्यारों का एक ऐसा किला था जिसके बारे में केवल कुछ ही लोगों को पता था। ब्लैक क्रो गिल्ड सिर्फ खौफ का कारण ही नहीं था, बल्कि वह एक किंवदंती बन चुका था। इसके सभी सदस्य प्रशिक्षित हत्यारे थे, जो बिना कोई निशान छोड़े लोगों की जान ले सकते थे, और इसकी नेता रेवेना उन सभी में सबसे ज्यादा खौफनाक थी। रेवेना ने अपना हाथ बढ़ाया और एक होलोग्राफिक नक्शा प्रकट किया जो हवा में तैरने लगा। इससे उस स्थान का पता चला जहां उसका कौवा तैनात था, वीरान भूमि के किनारे के पास, अमर भूमि के आसपास।
कौवे के अंतिम क्षणों के अवशेष देखकर वह भौहें चढ़ा बैठी, एक शक्तिशाली ग्रैंड फायरबॉल मंत्र की स्पष्ट चमक। वो बच्चा, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। कौवे की अति श्रवण शक्ति से उसने सुना, मुझे किसी के द्वारा देखे जाना पसंद नहीं है। लेकिन हमेशा की तरह गुस्सा होने के बजाय वह अचानक मुस्कुरा उठी। किसी इंसान के लिए यह बात ध्यान में आना दुर्लभ था कि उसका कौवा वास्तव में एक कैमरा था। तो आपको देखे जाना पसंद नहीं है ना? दिलचस्प। वह अपने विकल्पों पर विचार करते हुए मानचित्र पर अपनी पतली उंगली से थपथपा रही थी। वह हत्यारों को भेज सकती थी, लेकिन वे बिना सोचे समझे उसे मार डालते। वह बच्ची ताकतवर थी, वह इसे महसूस कर सकती थी, लेकिन अभी तक वह उसके लिए पर्याप्त खतरा नहीं थी। नहीं, फिलहाल वह दूर से ही देखती रहेगी, सही मौके का इंतजार करती रहेगी। एलेओथोर, उसने पुकारा, और अचानक एक और काला कौवा प्रकट हो गया। तुम मेरे सबसे शक्तिशाली और गुप्त साथी हो, उस बच्चे पर नजर रखो और उसे तुम्हें देखने मत दो। बहुत खूब, मेरी मालकिन, कौवे ने झुककर अभिवादन किया और खिड़की से बाहर उड़ गया। एलेओथोर वास्तव में एक लेवल 200 का पालतू जानवर था, जिसका मतलब है कि वह एलेक्स और अनडेड किंग दोनों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इसी बीच विषैले जंगल में वापस एलेक्स तेजी से आगे बढ़ता रहा, बेल सिटी पहुंचने के लिए जल्द से जल्द अंत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यहाँ की हवा सड़न की दुर्गंध से भरी हुई थी और भारी थी, और एक हल्की धुंध जमीन से चिपकी हुई थी जो उसके टखनों के आसपास घूम रही थी। एलेक्स ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, लेकिन अपनी इंद्रियों को सतर्क रखा। उन्होंने अब इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, लेकिन इसके समाप्त होने में अभी भी 24 घंटे से अधिक का समय था। एलेक्स ने हाथ उठाकर अपने साथियों को बुलाया। जमीन से 10 कंकालनुमा योद्धा निकले, मिट्टी से उठते समय उनकी हड्डियां खड़खड़ाने लगीं। उनकी खाली आंखों के गड्ढे एक रहस्यमय नीली रोशनी से चमक रहे थे, और उन्होंने हड्डियों की तलवारें पकड़ रखी थीं। चलो चलते हैं, एलेक्स ने स्थिर स्वर में आदेश दिया। कंकाल आगे बढ़ते गए, उनके हड्डियों वाले पैर सूखी पत्तियों पर चरमराते हुए सुनाई दिए। जैसे जैसे वे जंगल में और अंदर जाते गए, एलेक्स को खिलाड़ियों और राक्षसों के बीच लड़ाई की आवाज सुनाई दी। ध्यान रहें। अरे यार, इससे तो बहुत जहर निकलता है। और जैसे ही उसे लगा कि वह खतरे से बाहर आ गया है, तभी इनमें से कुछ जीव उसके सामने प्रकट हो गए। चमकती हरी आंखों और जहर से लथपथ फर वाले विषाक्त भेड़िए समूह के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। उनकी गुर्राहट धीमी और भयावह थी। एलेक्स मुस्कुराया। देखते हैं तुम इसे कैसे संभालते हो। अपनी कलाई को झटकते ही उसने अपनी नई कला, मृत्यु का आभा मंडल, का प्रयोग किया, जिससे उसके कंकाल एक अंधेरी, स्पंदित ऊर्जा से घिर गए। 30 सेकंड के लिए आक्रमण क्षति को 100% और रक्षा को 200% तक बढ़ाता है। अब उनके हमले और भी मजबूत होंगे, उनकी रक्षा व्यवस्था और भी सुदृढ़ हो जाएगी। बिना किसी झिझक के कंकाल भेड़ियों पर टूट पड़े, उनकी तलवारें घातक सटीकता के साथ हवा में वार कर रही थीं। विषैले भेड़ियों में से एक ने एक कंकाल पर झपट्टा मारा, उसके जबड़े एक भयानक कर्कश आवाज के साथ बंद हो गए, लेकिन कंकाल टस से मस नहीं हुआ। एक ही झटके में उसकी तलवार ने भेड़िए की गर्दन को चीर दिया। -873, -873, -873। जमीन पर हरे रंग का खून फैल गया और प्राणी ने गिरने से पहले एक अंतिम, कर्कश कराह निकाली। ऐसा प्रतीत होता है कि इन जीवों का रक्त भी विषैला हो गया था। अन्य भेड़िए क्रोध में चिल्लाएं और एक समूह के रूप में हमला करने के लिए दौड़े, लेकिन एलेक्स तैयार था। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। उसने अपनी छड़ी उठाई और अपनी अगली मंत्र शक्ति में ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित किया। इन्फर्नो टेम्पेस्ट। भेड़ियों के चारों ओर आग की एक दीवार उठ खड़ी हुई, जिसने उन्हें लपटों में घेर लिया। जैसे जैसे आग उन्हें भस्म करती गई, उनकी चीखें पीड़ादायक चीखों में बदल गईं, और केवल जली हुई खोखली हड्डियां ही शेष रह गईं। +113 इवेंट पॉइंट्स। आप क्या निकालना चाहते हैं? जहरीली भेड़िए की खाल, दुर्लभ। विवरण: निम्न स्तर के विष से बचाव के लिए पहना जा सकता है। +50 जादू प्रतिरोध। विषाक्त पंजे, दुर्लभ। विवरण: तलवारों, कटारों, तीरों और ढालों पर इसका उपयोग करके उनमें विष का गुण समाहित किया जा सकता है। +2 कौशल अंक, पौराणिक। एलेक्स की गर्दन इतनी तेजी से मुड़ी कि मानो टूट ही गई, क्योंकि वह पैनल को देखने के लिए बहुत तेजी से पीछे मुड़ा था। कौशल बिंदु। आप दूसरे स्तर पर पहुंच गए हैं, इसलिए आपकी निष्कर्षण क्षमता अब कौशल अंक निकालने की अनुमति देती है, हालांकि वे दुर्लभ हैं। अद्भुत। ऐसा लगता है कि उसकी निष्कर्षण क्षमता को उन्नत करने का असर तब भी दिखा जब उसके शक्ति मूल्यांकन में वृद्धि हुई। कौशल अंक हासिल करने में अत्यधिक कठिनाई के कारण उन्हें अपने कौशल को बढ़ाने में भी काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन अब शायद वह सचमुच अधिकतम सीमा तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। कौशल अंक 20। जैसा कि पहले बताया गया है, आप कौशल का कई बार उपयोग करके उसे बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसकी सटीक संख्या किसी को नहीं पता, यह यादृच्छिक होता है, लेकिन प्रत्येक स्तर के बाद बढ़ता जाता है। या फिर दूसरा तरीका है स्किल पॉइंट्स का इस्तेमाल करना। एक कौशल अंक कौशल स्तर में +1 की वृद्धि। लेकिन आपको यह बात याद रखनी होगी कि लेवल 10 तक पहुंचने के बाद अपने कौशल को विकसित करने के लिए आपको इनकी भारी मात्रा में आवश्यकता होगी। यह सब रणनीति और अपने कौशल का सही इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में था। अंत में एलेक्स जल्दी से आगे बढ़ गया।
घनी झाड़ियों और जहरीले जीवों से जूझते हुए घंटों बिताने के बाद पेड़ कम होने लगे। मुरझाए पीलहरे पत्ते हट गए और आसमान साफ हो गया और घना कोहरा थोड़ा छंट गया। दूर से बेल सिटी की आकृति दिखाई देने लगी, जिसकी विशाल दीवारें क्षितिज के सामने खड़ी थी। निष्कर्षण क्षमता सक्रिय +6 कौशल अंक +84 शक्ति विषैले भेड़िए की खाल x2। आपकी शक्तिशाली वार कौशल का स्तर बढ़कर 2 हो गया है। आपकी लाइटनिंग बोल्ट स्किल लेवल 2 पर पहुंच गई है। आपकी बोल्डर स्मैश स्किल का लेवल बढ़कर 8 हो गया है। आपकी क्रिम्सन शार्ड स्किल का लेवल बढ़कर 8 हो गया है। आपकी ग्रैंड फायरबॉल स्किल का लेवल बढ़कर 10 हो गया है। क्या आप ग्रैंड फायरबॉल को एक्सप्लोसिव फायरबॉल में अपग्रेड करने के लिए 50 स्किल पॉइंट खर्च करना चाहते हैं? 50 कौशल अंक। याद दिला दें कि एलेक्स के पास अभी केवल 26 ही है। इससे पता चलता है कि अपने कौशल को विकसित करना कितना महंगा होता है। शायद बाद में। जंगल से बाहर निकलते ही एलेक्स ने राहत की सांस ली, आखिरकार जहरीला जंगल उसके पीछे छूट गया था। अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय लिए उसने बेल सिटी की ओर अपनी निगाहें जमाईं और चलना शुरू कर दिया। उसके कंकाल वफादार परछाइयों की तरह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहे थे। आगे जो भी होने वाला था, एलेक्स उसके लिए तैयार था। अध्याय 60 बेल सिटी द डार्क डंजन। जैसे ही एलेक्स बेल सिटी की विशाल दीवारों के पास पहुंचा, वह उस जगह के विशाल आकार को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। साधारण डॉन सिटी के विपरीत बेल सिटी एक भव्य किला था, जिसकी विशाल पत्थर की दीवारें आसमान तक फैली हुई थीं और दर्जनों पहरेदार मीनारों द्वारा संरक्षित थीं। दूर से भी एलेक्स हवा में जादुई अवरोधों की हल्की सी चमक देख सकता था। ये सुरक्षा कवच शहर को बाहरी खतरों से बचाने के लिए बनाए गए थे। यह सामान्य था, मानचित्र के इस क्षेत्र में राक्षसों के हमले अधिक होते थे। बेल सिटी डॉन सिटी की तुलना में कहीं अधिक शांत थी। शायद इसका कारण यह था कि वह इसमें प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। डिंग डिंग डिंग। वैश्विक घोषणा, खिलाड़ी फेट ब्रेकर बेल सिटी में प्रवेश करने वाला पहला खिलाड़ी है और इसलिए उसे 5 प्रतिष्ठा अंक प्रदान किए गए हैं। वैश्विक घोषणा। वैश्विक घोषणा। एलेक्स भीड़भाड़ वाली सड़कों से होते हुए आगे बढ़ा और आसपास के नज़ारों और आवाज़ों का आनंद लेता रहा। वह एक ऐसे बाजार से गुजरा जहां विक्रेता हस्तशिल्प के लिए दुर्लभ सामग्रियां, विदेशी पालतू जानवर और जादुई वस्तुएं बेच रहे थे। एक स्टॉल पर तो जादुई टैटू भी बेचे जा रहे थे, जो पहनने वाले के गुणों को स्थायी रूप से बढ़ाने का वादा करते थे, हालांकि इसकी कीमत बहुत अधिक थी। एक अन्य दुकान में रनस्टोन प्रदर्शित किए गए थे, जो जादूगरों द्वारा अपनी जादूटोना करने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली शक्तिशाली कलाकृतियां हैं। यात्री, क्या आप कुछ खास ढूंढ रहे हैं? एक दुकानदार ने उसके गुजरते समय उसे पुकारा। एलेक्स ने अपना सिर हिलाया और उसकी निगाहें सामानों पर टिकी हुई थी। वह यहां खरीदारी करने नहीं आया था, कम से कम अभी तो नहीं। उसका लक्ष्य शहर के बाहर स्थित तहखाना था, लेकिन थोड़ी बहुत खोजबीन करने में कोई बुराई नहीं थी। एक भव्य इमारत के पास से गुजरते हुए वह कुछ देर रुका, जिसके प्रवेश द्वार के दोनों ओर कवचधारी योद्धाओं की विशाल मूर्तियां थीं। दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, वीरों का हॉल। अरे वाह, एलेक्स इसके सामने जम गया। कितना लंबा समय हो गया है। जिज्ञासावश एलेक्स अंदर चला गया। हॉल ऑफ हीरोज बेल सिटी की सबसे बड़ी इमारतों में से एक थी। लेकिन जैसा कि आप सोच रहे होंगे, यह कोई दुकान नहीं थी और न ही खिलाड़ियों के लिए उस लिहाज से कोई उपयोगी ढांचा था। इसके बजाय अंदर एक विशाल गलियारा था जिसमें 10 विशाल मूर्तियां थीं, नायकों की मूर्तियां। वे प्राचीन लोग थे जिन्होंने एक समय राक्षस राजा के प्रकोप से दुनिया को बचाया था। बेशक उनके मरने के बाद काफी समय बीत चुका था और एक नए दानव राजा का चुनाव हो चुका था, लेकिन फिर भी इस दुनिया के लोग उनका सम्मान करते थे। जैसे जैसे एलेक्स उन विशाल मूर्तियों को देखता गया, उसका चेहरा भावहीन होता गया। फिर वह गलियारे के अंत में रुक गया, जहां सबसे शक्तिशाली नायक की मूर्ति रखी हुई थी। तुम? एलेक्स ने उस आदमी के पत्थर जैसे चेहरे को घृणा से देखा। इन तथाकथित नायकों के बारे में माना जाता था कि वे सभी मर चुके थे, लेकिन जैसे ही देवता अवतरित हुए, उन्हें किसी न किसी चीज या किसी व्यक्ति द्वारा पुनर्जीवित कर दिया गया और उन्होंने तबाही मचा दी। ये महान नायक अंधकार के मार्ग पर चलकर कई लोगों की हत्या कर चुके थे, और आज तक एलेक्स को यह नहीं पता था कि उन्हें वापस कैसे लाया गया था। दरअसल उनके पिछले जीवन से जुड़ी ज्यादातर बातें रहस्य ही थी। एलेक्स कलेक्टर की दुकान की ओर बढ़ा और उसने अपने पास रखी हुई जंगली सुअर की ट्रॉफी दुर्लभ को 50 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। इतनी कम रैंकिंग वाली वस्तु के लिए यह एक अच्छा मूल्य है। शहर को कुछ और घंटों तक घूमने और उसके लेआउट को फिर से याद करने के बाद एलेक्स ने फैसला किया कि अब खिलाड़ियों के लिए मुख्य आकर्षण के केंद्र की ओर जाने का समय आ गया है। डिंग। बेल सिटी को आपके विश्व मानचित्र पर चिह्नित कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर वह तेजी से वापस आ सकेगा। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात है कि अंधेरा कालकोठरी। यह कालकोठरी शहर की दीवारों के ठीक बाहर ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरी एक घाटी में स्थित थी। यह एक विशाल संरचना थी, लगभग अपने आप में एक किले की तरह। प्रवेश द्वार पत्थर का एक विशाल खुला हुआ मुंह था, जिसके दोनों ओर प्राचीन योद्धाओं की 2 विशाल मूर्तियां थीं, जिनकी तलवारें उसके सामने इस तरह से एक दूसरे को काट रही थीं मानो वे रास्ते की रक्षा कर रही हों।
यह कालकोठरी पूरे खेल में सबसे बड़ी शुरुआती कालकोठरी होने के लिए कुख्यात थी, जिसमें 25 मंजिलें थीं और पहली मंजिल पर लेवल 10 के राक्षस से लेकर अंतिम मंजिल पर लेवल 250 के टियर 5 के राक्षस मौजूद थे। शुरुआत में एलेक्स और कुछ अन्य खिलाड़ियों के अलावा किसी भी खिलाड़ी के पास 5वीं मंजिल से आगे जाने की सुविधा नहीं थी। जैसे ही उसने दहलीज पार की, एक अजीब सी अनुभूति उस पर छा गई। कालकोठरी के अंदर की हवा ठंडी, भारी और खतरे की दमनकारी भावना से भरी हुई थी। दीवारों पर प्राचीन नक्काशी की गई थी और उसके पैरों के नीचे का फर्श चिकना, पॉलिश किया हुआ पत्थर था। गुफा जैसे विशाल गलियारों में धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी, मानो बहुत पहले मर चुके साहसी लोगों की आवाजें उसे वापस लौटने की चेतावनी दे रही हों। लेकिन एलेक्स चुनौती से पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने संक्षेप में अपना विश्व मानचित्र खोला और पुष्टि की कि कालकोठरी का प्रवेश द्वार अब चिन्हित हो चुका है। अगर जरूरत पड़ी तो वह किसी भी समय टेलीपोर्ट करके वापस यहां आ सकता था। उसके आगे एक लंबा गलियारा अंधेरे में फैला हुआ था, जो केवल जादुई मशालों की हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। हालांकि इसमें 25 मंजिलें थीं, लेकिन इस कालकोठरी के लिए केवल 3 खंड ही थे। मंजिल 1 से 10 बुनियादी बातें, मंजिल 11 से 20 मकड़ी का घोंसला, 21-25वीं मंजिल शैतान का अड्डा। पहली मंजिल का काम सीधा साधा था। एलेक्स ने अपने कंकाल योद्धाओं को बुलाया, जिनकी नीली आंखें मंद प्रकाश में चमक रही थीं, और उन्हें रास्ता साफ करने के लिए आगे भेज दिया। यहाँ के राक्षस निम्न स्तर के गोब्लिन थे, जो उसके लिए शायद ही कोई चुनौती थे। उसकी हड्डियां आसानी से उन पर टूट पड़ी और उसने तेज और कारगर वारों से उन जीवों को मार गिराया। कभी कभी एलेक्स खुद को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए वहां कोई जादू करता था, जैसे कि इन्फर्नो टेम्पेस्ट या लाइटनिंग बोल्ट। अन्यथा वह सीधे अपनी कटार से वार कर देता। जैसे जैसे वह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता गया, कालकोठरी का लेआउट और अधिक जटिल होता गया। कई मंजिलों को पार करने के बाद एलेक्स 6ठी मंजिल पर पहुंचने से पहले अंतिम कक्ष में पहुंच गया। निष्कर्षण प्रतिभा सक्रिय +48 शक्ति +39 जीवन शक्ति +12 आत्मा +34 चपलता। कौशल स्तर में वृद्धि इन्फर्नो टेम्पेस्ट +1 लाइटनिंग बोल्ट +1 पावरफुल स्लैश +1। हालांकि उसने एक बात गौर की, जब वह कमजोर दुश्मनों से लड़ता था तो उसकी निष्कर्षण क्षमता उसे आंकड़ों में केवल 1 अंक ही प्रदान करने लगती थी। सैकड़ों राक्षसों से लड़ने के बाद आखिरकार उसका स्तर बढ़ गया। आप 38वें लेवल पर पहुंच गए हैं। और साथ ही डी लेवल उन्नति कार्य, अपने मरे हुए सैनिकों के साथ 250 राक्षसों को हराए। 382/250 पदोन्नति पुरस्कार, प्रतिभा को रैंक डी में अपग्रेड किया गया। वह एक बार फिर उस गहरे कोहरे से घिर गया था जो उसकी प्रतिभा के विकास का प्रतीक था। अनडेड लॉर्ड टैलेंट को डी रैंक में अपग्रेड कर दिया गया है। सी लेवल उन्नति कार्य, अपने मरे हुए सैनिकों के साथ 1000 राक्षसों को हराए। 182/1000 कार्यों की कठिनाई बढ़ती जा रही थी। और निश्चित रूप से प्रतिभा के विकास का मतलब नए लाभ भी थे। अमर स्वामी प्रतिभा डी रैंक, अधिकतम कंकाल 10 से बढ़ाकर 15 कर दिए गए हैं। स्टेट स्केलिंग, कंकालों के पास अब एलेक्स के स्टेट्स का 30% हिस्सा है, ई रैंक पर 20% से बढ़कर। ग्रेटर स्केलेटन, बुलाए गए प्रत्येक 5 कंकालों में से एक ग्रेटर स्केलेटन होगा, जिसमें उन्नत क्षमताएं होंगी। माना अब प्रत्येक कंकाल को बुलाने पर 500 MP और एक बड़े कंकाल के लिए 5000 MP। महंगा, एलेक्स चीख उठा। यह सब हो जाने के बाद एलेक्स ने आखिरकार सभी पैनलों को बंद करने और आगे बढ़ने का फैसला किया। वह 5वीं मंजिल के बिल्कुल आखिरी छोर पर था, और इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, बॉस। अब 6ठी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों के सामने खड़े होकर एलेक्स ने तहखाने की ऊर्जा में एक बेचैन कर देने वाला बदलाव महसूस किया। और अचानक आगे का रास्ता रोकते हुए एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। गोब्लिन सरदार, स्तर 60 एलीट बॉस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पहली 10 मंजिलों में राक्षसों की सबसे बुनियादी किस्में मौजूद थीं, इसलिए एक कुलीन गोब्लिन को देखना उतना आश्चर्यजनक नहीं था। आगे बढ़ने के लिए बॉस को हराना होगा, अन्यथा आप यहीं फंस जाएंगे। डार्क डंजन इस तरह से काम करता था ताकि लोग सीधे निचले स्तरों की ओर न बढ़ जाएं।